तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब जेएलकेएम के नेताओं से पूछा गया क्या आने वाले समय में ज्योत्सना करकट्टा जेएलकेएम को ज्वाइन कर सकती है, तब उन्होंने काफी खतरनाक रिप्लाई दिया जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। ज्योत्सना करकेटा कभी जेल कैंप में शामिल हो गया है? आपको कभी प्रोजेक्ट करेंगे जेल कैंप पार्टी का भी प्रोजेक्ट करेगा रांची में? देखिए देखिए राजनीति ऐसी चीज है जहाँ पे जिला अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये तो मतलब संगठनात्मक तरीके से तय किया जाएगा, लेकिन मेरे मेरे यदि तय किया जाएगा, पक्का है? नहीं नहीं मैं अगर यदि ऐसी चीजें होती है तो संगठन तय करेगा ना, संगठन डिस्कशन करेगा। लेकिन तो मेरे ज्योत्सना मेरे करकेटा मेरे यदि व्यक्तिगत राय पूछेगा तो मैं ज्योत्सना करकेटा को किसी भी तरीके से मैं ना तो सामाजिक देखता हूँ, ना मैं कोई नेता और नेत्री की तरफ देखता हूँ। वो नेता है ही नहीं। कौन चीज का नेता है, किस बात पे करती है, क्या उसका सिद्धांत है, किस आइडियोलॉजी पे चलते है, उसको खुद पता नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। कौन सी जातिवाद कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कैसे नहीं है? एक जात को दूसरे जात ये गिरना मानसिकता वालों की बात है, जो अपने जिनकी मानसिकता ही गिरना है वो इस तरह से बातें करते हैं। यदि हम लोकतंत्र व्यवस्था में रहते हैं और लोकतंत्र में सबकी इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सबकी साझेदारी की बात करते हैं, हमारा संविधान हमको उसका राइट देता है, और जो उस लोकतंत्र उस संविधान को ही नहीं समझता है, ऐसे लोग कभी नेता नेत्री नहीं बन सकते। इसीलिए ऐसे लोग, मैं व्यक्तिगत बात करूं, जेल कैंप पे आगे सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं उसका विरोध करूंगा कि इसे किस बेसिस पे इसको लिया जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया उसके ऊपर, कौन सा पैरामीटर्स होगा उसके ऊपर। कुर्मी गरियाती है तो कुर्मी को गाली, हम देखिए हम समाज के, यदि पार्टी की बात होती है तो पार्टी की बात होती है तो हम उसके लिए विरोध करेंगे कि हम एक समाज के लोग हैं। लेकिन जब पार्टी की जब बात करती है तो कुर्मी को विरोध करने वाला कोई नेता नहीं बन सकता है। कुर्मी को विरोध करके आप नेता नहीं बन सकते हैं। आप सिर्फ अपना चेहरा बना सकते हैं, आप अपना रील्स बना सकते हैं। तो बहुत नेता बन नहीं नहीं, जयराम का विरोध करके लोग नेता नहीं बने हैं, नेता बनने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो को लोग कभी डिफीट नहीं कर सकते हैं, कभी हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, बाप तो बाप होता है, इस समझ में उनको आना चाहिए। इसलिए सामने से विरोध नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाएगा, औकात ही नहीं है। बाप बना रहे हैं जिसके आप जो बोले ना कि जयराम महतो को गाली देके कोई नेता बन रहा है, चाहे नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं वही कर रहा हूं, बाप तो बाप होता है। ठीक है ना, उनको समझ में आना चाहिए। कभी ये वो लोग जो गाली देके सोच रहे तो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लास्ट और एक सवाल लेते हैं। एक आपके सिली के ही सुप्रीमो है आसू पार्टी के, और जयराम महतो का नाम लिए तो सीधे जयराम महतो कैसे नेता है, तो सीधे एग्जांपल दे दिए हेमंत सोरेन को। हाँ देखिए, ये एक्चुअली में इसका मैं पूरा कॉन्क्लेव सुना नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने जो ये बात कहा कि जयराम महतो को मैं हेमंत सोरेन की तरफ देखता हूँ, वर्तमान सूबे के सरकार हेमंत सोरेन की तरफ देखता हूँ। तो उनकी मानसिकता क्या थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए एक शब्द का दो मीनिंग होता है। तो उन्होंने जो कहा वो उनकी मानसिकता मैं नहीं बता सकता। मैंने जो समझा, मीनिंग हम समझा मैंने जो समझा, हम आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष में बैठा तो हो सकता है उसको विपक्ष के तौर पे देखते होंगे। देखिए वही तो मैं कहा, उनकी मानसिकता क्या हो सकती है नहीं पता। पहले मेरी मानसिकता समझिए। उस लाइन को मैं इस तरह से देखता हूँ, मैं उस लाइन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि आने वाला भविष्य में जयराम महतो सीएम बन सकते हैं, और उसकी मैं शुभकामना दे रहा हूँ। ये भी सुदेश महतो का अंदाज हो सकता है। दूसरी तरह से इस तरह से देख सकते हैं कि वो जिस तरह से कहे कि जयराम महतो को हमें हेमंत सोरेन की तरफ देख सकता हूँ, क्योंकि आज उसको विपक्षी है, विरोधी है, उस हिसाब से देख सकते हैं। और तीसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि वो इस तरह से कह रहा है कि जयराम महतो मतलब हेमंत सोरेन कोयला चोरी में गया है, तो वो एक प्रकार से चोर है, इसलिए हम उसको चोर की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा क्रोश है, मेरा कहना पूछना है कि क्या जयराम महतो आज तक कहीं कोई कोयला चोरी, दमन चोरी या फिर किसी तरह से गबन में आए हैं क्या? या तो फिर दूसरा एक और देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं उनको क्या नाम है इनका, हेमंत सोरेन तो सीधे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, लेकिन जयराम महतो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ है। तो जो नेगेटिव है उनको उनके पास ही रहने दीजिए, हमारा पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि उनको एक सीएम, आज वर्तमान सीएम जो हेमंत सोरेन है उनके रूप में देखना चाहते हैं, तो हम उसको लेकर चलते हैं कि आने वाला भविष्य में जयराम महतो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, उसका सीएम बनेंगे, उसकी शुभकामना दे। हम लोग का देहात में कहावत है कि यदि आप तालाब में पोटी करेंगे तो कभी ना कभी उफलेगा ही उफलेगा। ठीक है, तो आप यदि गलत कर रहे हैं और गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं तो कभी ना कभी दुनिया के सामने आएगा। देखिए आज एक साउंड की तरह गूंज रहा है, साउंड की तरह डोर टू डोर जा रहा है, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से इस दरवाजे, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो साउंड मेरे पास भी आ रहा है। लेकिन जब तक इसकी सत्यता के हम नहीं जाएंगे तो शायद हम इस पे कुछ भी आपको ठोस जवाब नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन ये सब चीजें चर्चाएं आ रही है, मार भात खाने वाला के पद स्कॉर्पियो। हाँ वो भी आ रही है। दूसरा दूसरा कुछ दिन पहले एक हमारा वहाँ पे एक बालू का गाड़ी हमारे ही एक कार्यकर्ता के घर पे चढ़ गया था। जब मैं वहाँ पे समाधान के लिए गया तो वहाँ पे मुझे खड़ी बोली सुनने को भी मिला। उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी पार्टी को भी सोचा था कि आपकी पार्टी कम से कम ये सब काम नहीं करेगी जो दूसरी पार्टियां करती आ रही है, लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा भी किया जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे रियली कह रहे हैं, मुझे बहुत ही हर्ट हुआ था। लेकिन मैंने उससे भी पूछा कि देखिए
जब तक इसकी तथ्यता मुझे नहीं मिलेगी तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। और आपने चूंकि ये सवाल किया तो आपके सवाल और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बिल्कुल मतलब कहूंगा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को भी कहूंगा, एक तरफ सदन में कहीं आप उन्हीं के विरोध आवाज उठाते हैं और आप ही के पार्टी के लोग जगह इस तरह से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत पे दाग लग रहा है, लेकिन हम लोग सिद्धांत से बाहर हो जा रहे लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि आपने छात्रवृत्ति पैदल यात्रा करके 180 किलोमीटर पैदल करा के विधानसभा के बाहर लाके विरोध करवाया और शाम में जाकर के आप लोग मंत्री से मिलकर फोटो वोटो खिंचवाते हैं। तो लोग कहते हैं कि लोग सरकार के साथ भी जाके मंत्री लोग के साथ जाके फोटो खिंचवा लेते हैं और विरोध भी करते हैं विधानसभा के बाहर में। देखिए ये राजनीति इट्स ए बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप सिंपल इसको इस तरह से समझिए कि हम छात्रों की आवाज को लेकर 180 किलोमीटर लोग हमारे लोग वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग को रखी, ठीक है। इस मांग को भी हमको किससे लेना है? सरकार से लेना है, सरकार में बैठे मिनिस्टर से लेना है। तो क्या उनको लेटर देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमारे लोग? अगर यदि हम लेटर देने के लिए जाते हैं तो भी यदि सवाल उठता है तो सवाल उठने दीजिए। लोगों का काम है कि हम यदि कुछ अच्छा भी करेंगे तो उनका काम है नेगेटिव करना, लेकिन हम जिनके लिए अच्छा करें जब उनका रिजल्टेंट आएगा तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ है, इसीलिए उसकी परवाह मत कीजिए। लेकिन आपके पार्टी के जो समर्थक है वो कट्टर समर्थक है। हाँ, हमारे पार्टी के लोग देखिए हम संघर्ष से पैदा हुए, हमारे जो लोग हैं संघर्ष से पैदा हुए, ठीक है। और जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मतलब क्या बोले तेल पानी नून पानी खाना पीना और नौकरी देकर के आ रहे हैं तो उनको शायद हमारा दर्द समझ में नहीं आएगा। तो ये जो सवाल कर रहे हैं जो बोल रहे हैं ना उनकी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, ये वही लोग हैं जिनको पैसा देकर के बोलवाया जा रहा है। राजू महतो सिल्ली को भविष्य में क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ कि सिल्ली हमारा एक बेहतर मतलब विधानसभा बनेगा। राजू महतो अगुवाई करेंगे इसके लिए? मैं कर ही रहा हूँ और करूंगा भी आगे। नहीं, बिग प्लेटफॉर्म राजनीतिक प्लेटफॉर्म में एमएलए लड़ेंगे? देखिए ये तो कौन नहीं चाहता है कि मतलब जो कि हम एक समाज के रूप में आए हैं, राजनीतिक रूप में हम राजनीतिक पार्टी के सहयोगी बने हैं, राजनीति के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक सपना है कि हम कभी यहाँ का नेतृत्व करेंगे। अब आज एमएलए हो चाहे एमपी हो, कुछ ना कुछ जगह पे तो हम जरूर आएंगे, आज हो चाहे कल हो। और उसके लिए हम अपना तैयारी कर रहे हैं, आप अपना ग्राउंड बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो राजनीति एक बोला जाता है ना कि इट्स ए गेम ऑफ परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। तो कुछ लोग हमसे परसेप्शंस मांगते हैं और हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ये करना पड़ेगा और हमारे एक्सपेक्टेशंस है। सिल्ली में काम कर रहे हैं? हाँ, कर ही रहा हूँ। शादी में खाली भोज मोरखी में जाने से हो जाएगा? नहीं, आपको यदि नहीं पता है तो आप लोग रांची में रहते हैं, शायद नहीं पता चलता, आप बोकारो में रहते हैं, आपको नहीं पता चलता। आप आइए और हम यहाँ खड़ा, आप जाइए सिल्ली विधानसभा का सिल्ली ब्लॉक में घुस जाइए। ब्लॉक में जाए कोई भी पदाधिकारी चाहे रैंडमली कोई व्यक्ति जो डेली आना जाना करता है, खाली पूछे कि राजू महतो को जानते हैं कि जो यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, पूछ के आइए। थाना में मदद करते हैं? पूछिए तो चाहिए, आप थाना में भी जाकर पूछ लीजिए या फिर हमारे वहाँ पे हमारे उस क्षेत्र में जाकर रैंडमली कोई भी आदमी से खाली पूछ के आइए, कोई भी आदमी से पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ओपन कर रहा हूँ, क्या ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप जाइए जाकर क्षेत्र में पता कीजिए कि क्या हम थाना जाते हैं, सिल्ली थाना सिल्ली ब्लॉक में मेरा कितना क्या इन्वॉल्वमेंट आप दावा करना चाह रहे हैं कि सुदेश महतो अमित महतो से ज्यादा हम ही ब्लॉक जाते हैं? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। सुदेश महतो अमित महतो तो ब्लॉक जाते ही नहीं, बता दीजिए कब गए। और कोई भी व्यक्ति बोल दे, अमित महतो तो माइक लगा करके गाँव जाकर समस्या दिखाते हैं। देखिए वो तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ब्लॉक की बातें हुई, मैं डेली ब्लॉक जाता हूँ, डेली ब्लॉक में लोगों के साथ समस्या से जुड़ता हूँ। काम नहीं जाते हैं ना? मेरा काम में नहीं जाते हैं, जनता काम में जाते हैं, जनता के लिए जाते हैं।